एक समय की बात है। रामनाथपुरम नामक एक गांव में राघवन नाम का एक व्यक्ति रहता था। राघवन बहुत प्रतिभाशाली और बुद्धिमान व्यक्ति थे। वह बहुत स्ट्रीट स्मार्ट था और उसके दिमाग में बहुत ज्ञान था। लेकिन चाहे कुछ भी हुआ हो, वह हमेशा अपने वचन के पक्के थे। लेकिन अब वह शादी करने की उम्र में था। उसके पिता उसे देखते हैं और यह कहते हैं, मेरे बेटे राघवन, मैं तुम्हारी शादी एक अच्छी लड़की से करने के बारे में सोच रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढता हूँ। आप सही कह रहे हैं, मैं भी शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे यह सुनिश्चित करना है कि मुझे मेरे लिए सही लड़की मिल जाए। इसलिए मैंने लड़की को खोजने के लिए पूरे देश में खोज करने का फैसला किया है। सही लड़की के लिए पूरे देश में खोज करना एक महान कार्य है। आप अपने लिए उपयुक्त लड़की खोजने के लिए सभी मंदिरों और सभी गांवों में जा सकते हैं। वह हमारे घर के लिए एक अच्छी बहू बनेगी। मैं आपकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं देने के अलावा और कुछ नहीं चाहता। ओनेल द बेस्ट मेरे बेटे। राघवन को अपने पिता का आशीर्वाद और अनुमति मिलती है और वह उस लड़की को खोजने के लिए अपनी यात्रा तय करता है जिससे वह शादी करना चाहता है। दूसरी ओर विष्णुगुप्तन नाम का एक व्यापारी था। उनका राज राघवन नाम का एक बेटा था। उन्होंने कई बार अपने बेटे की शादी कराने की कोशिश की, लेकिन आर राघवन का चेहरा कितना बदसूरत था, इस वजह से उन्हें हमेशा खारिज कर दिया गया। ऐसे में एक दिन विष्णुगुप्तन राघवन को नदी के किनारे धीरे धीरे चलते हुए देखता है। राघवन को देखने के बाद विष्णुगुप्तन राघवन को देखता है और यह कहता है, हाय मेरे दोस्त, आप कौन हैं? मैंने आपको पहले कभी इस जगह पर नहीं देखा। आप एक उच्च दर्जे के परिवार के आदमी लगते हैं। तुम क्या चाहते हो? नमस्ते महोदय, मेरा नाम राघवन है। मैं रामानंदपुरम से आ रहा हूँ। मैं काशी की अपनी यात्रा करने के लिए यहाँ हूँ। आप एक बहुत ही युवा व्यक्ति लगते हैं और आप बहुत अच्छे दिखने वाले और सुंदर हैं। आपको इस उम्र में शादी करने के बारे में सोचना चाहिए। तुम क्यों जा रहे हो काशी को? मैं शादी करना चाहता हूँ सर। यही कारण है कि मैं सही लड़की की तलाश के लिए इन सभी मंदिरों और इन तीर्थों के चक्कर लगा रहा हूँ। मेरे लिए ये एक बहुत अच्छा विचार है। मैं आपसे एक सहायता मांगना चाहता हूँ। आपको मेरी मदद करनी चाहिए। आपको मेरे अनुरोध को अस्वीकार नहीं करना चाहिए। मेरी मदद करने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। क्या मैं आपसे अपना अनुरोध पूछ सकता हूँ? आप एक वरिष्ठ हैं। अगर आप मुझसे कोई एहसान मांगेंगे तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। कृपया मुझे बताइए कि आप क्या चाहते हैं सर। मेरा राजेंद्रन नाम का एक बेटा है, लेकिन वह तुम्हारे जितना सुंदर नहीं है। वास्तव में वह एक बहुत ही बदसूरत व्यक्ति है। यही वजह है कि शादी के लिए हमसे संपर्क करने वाली सभी महिलाएं हर समय हमें अस्वीकार कर रही हैं। शहर के बाहरी इलाके में रहने वाली लावण्या नाम की महिला को शादी के लिए प्रपोज करने के लिए निकलने वाला हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने बेटे के लिए एक अच्छी पत्नी दिलाने के अलावा और कुछ न करें। अगर आपने मेरे बेटे का चेहरा देखा होता तो आप अपने शब्दों से इतने सकारात्मक नहीं होते। हर लड़की उसे अस्वीकार कर देती है क्योंकि वह कितना बदसूरत और भयानक दिखता है। यही सही कारण है कि मैं आपसे मेरी मदद करने के लिए कह रहा हूँ। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस स्थिति में क्या मदद कर सकता हूँ। मेरी बात सुनो नौजवान, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मेरा बेटा होने का नाटक करो और उस लड़की से शादी करो जिसे मैंने चुना है। एक बार शादी तय हो जाने के बाद और एक बार शादी की रस्म पूरी हो जाने के बाद आप अपनी यात्रा पर वापस जा सकते हैं। मैं अपनी बहू को लेकर अपने घर चला जाऊंगा। मैं उसे बता दूंगा कि राघवन मेरा असली बेटा है। लेकिन क्या यह धोखा नहीं है? अगर लड़कियां आपके घर आती हैं तो उन्हें आखिरकार सच्चाई का पता चल ही जाएगा। और वो उसके कहने पर उससे शादी कर लेता है और यहीं पे यह कहानी खत्म हो जाती है।